हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ कस्ट। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और तो चलिए आज इस वीडियो में हम 11 का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, है ना। इसके बाद वाली वीडियो में डिवीजन सीखेंगे। 11 से कम समय में कैसे हमको अगर कोई नंबर दिखता है, अगर 11 का मल्टीपल है ना, या 11 से डिविजिबल हो रहा है तो हमको उसको कैसे सॉल्व करें, है ना। अब आप बोलोगे ये तो सर बेसिक है ना। पर आपको ना इस टाइम पे आपको बेसिक पे ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। लोग क्या कर रहे हैं कि कंपटीशन सोच रहे हैं तो सोच रहे हैं कि हाई लेवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, पर नहीं। देखो मैथ्स सबको आ रही है, पर क्या हो रहा है कि कैलकुलेशन जिसकी जितना ज़्यादा स्ट्रांग है ना, जितना ज़्यादा उस पर वर्क कर रहा है, उतना ज़्यादा वो नंबर ऑफ क्वेश्चन को अपने अटेम्प्ट को बढ़ा पा रहा है। ठीक है, तो आपको भी कुछ नहीं करना है, आपको बेसिक चीज़ बेसिक कैलकुलेशन वर्क करना है और डेली वर्क करना है, तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी मैथ्स को सॉल्व करने में, मतलब कम से कम समय में। ठीक, आप बोलोगे 11 का क्या मल्टीपल मतलब क्या यूज़ है, तो ऐसा यूज़ है जो भी ज्योमेट्री है हमारा बेसिकली उसमें क्या होता है, पाई का फॉर्म यूज़ होता है ना। और जो पाई होता है वो फ्रैक्शन में क्या होता है 22/7। अब आपको पता है 22 क्या ऐसा है, 11 का मल्टीपल है ना। जो 11 का मल्टीपल है तो आप अगर आपको दिखता है कि ऑप्शन में 11 का कोई मल्टीपल है जो 11 से डिवाइड हो रहा है ना, तो अब इजीली आप उसको क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से आपको अगर क्वेश्चन को कम से कम समय में मतलब सॉल्व करना है तो आपको जो भी बेसिक डिविजिबिलिटी और मल्टीप्लिकेशन ट्रिक है आपको वो सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम 11 का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, है ना। कम से कम समय में कैसे आप 11 को मतलब कोई भी नंबर 11 से मल्टीपल कर पाओ। ठीक है, तो आपको ये ट्रिक ध्यान से देखनी है। जो भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखिए। तो पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि राइट हैंड मतलब कि ये डिजिट होता नहीं सबसे लास्ट वाली, वो क्या है हमारी 4, उसको एज इट इज आपको उतारना है। उसके बाद क्या करना है, नेक्स्ट वाले नंबर से आपको बस क्या करना है, ऐड करते जाना है उसके जस्ट आगे वाले नंबर से। तो 6 + 4 कितना हो गया आपका, 10 हो गया। 10 का यहाँ 0 लिखो, प्लस में एक कैरी कितना ऊपर। ठीक है, फिर 6 + 5 कितना हो गया, 11 हो गया, प्लस में 1 कैरी था तो कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। तो 2 यहाँ उतारो, प्लस में यहाँ 1। ठीक है, 6 + 5 हो गया। फिर 5 + 2 कितना हो गया 7, और कैरी 1 था तो इसको भी ऐड करो, कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। उसी तरह से 9 + 2 + 9 कितना हो जाएगा आपको 11 हो जाएगा। तो 11 का 1 और ऊपर यहाँ पे कैरी 1। अब आपको लास्ट डिजिट जो भी है तो उसमें क्या करना, 9 है, 9 में +1 कितने करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 10। कितना हो जाएगा आपका 10,000 1800 204। ठीक है, 18,204। इस तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन करना है। अगर ये मेथड आपने सीख लिया, ठीक है, और आपको डेली अप्लाई करना है इस चीज़ को। अब देखिए आप बोलोगे इसको तो और भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, कैसे, 92564। ठीक है, इंटू में मैं 11 को क्या लिख सकता हूँ, 10 + 1 लिख सकता हूँ। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, एक बार इससे इंटू करना है ना, 10 करो, और एक बार आपको इससे इंटू करना है, 1 से इंटू करना है। अगर मैं 10 से इंटू करूँ क्या हो जाएगा, 92564 उसके बाद अगर मैं 1 से इंटू करूँ तो कितना हो जाएगा आपका 92564। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, ऐड कर दो, कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा, 4 + 6 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो 1 कैरी, 6 5 11 1 12 1 कैरी। ठीक है, कितना होगा 5 2 7 1 8 9 2 11 और 1 कैरी, तो कितना होगा 10 होगा। तो ये 10,000 1800 200 मतलब 18,204। तो आप चाहे इस तरीके से सॉल्व कर लो, चाहे इस तरीके से करो। तो मैं बोलूँगा आपको ये मेथड सीखनी जरूरी है। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया तो अभी देखिए और एग्जाम्पल है, उसके थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। कोई भी कितना भी बड़ा नंबर आएगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं नंबर ले लूँ, मैं पहले पेन चेंज करूँ, ये ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने नंबर ले लेता हूँ कुछ भी रैंडमली, 92678 11 1 3 2। ठीक है, इसको मेरे को इंटू करना है किससे, 11 से। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि सबसे राइट हैंड मोड जो भी नंबर है उसको उतारो एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर से ऐड करते जाओ। 2 + 3 कितना हो गया 5, यहाँ लिख दो। 3 + 1 कितना हो गया आपका 4, यहाँ लिख दो। 1 + 8 कितना हो गया आपका 9, यहाँ लिख दो। ठीक है, 8 + 7 कितना हो गया 15 हो गया, तो 5 यहाँ उतारो और कैरी इसके ऊपर 1। ठीक है, 7 + 6 कितना हो जाएगा आपका, 7 + 6 13 हो जाएगा। 13 में +1 करोगे कितना 14, 14 का 4 यहाँ लिखो, प्लस में यहाँ पे। ठीक है, 2 के ऊपर प्लस, और 6 + 2 कितना हो गया 8, प्लस में 1 कितना 9 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद 2 + 9 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। 11 का 1 यहाँ लिखो, फिर कैरी यहाँ पे 1। ठीक है, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। इस तरीके से आप आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो कितना भी बड़ा नंबर आ जाए आप 11 से ईजिली मल्टीपल कर सकते हो। ठीक है, समझ में। इसको करो, इसको कैसे करोगे, इसको मैं पहले ब्रेक कर लूँगा किसमें, 7 × 11। ठीक है, तो आप पहले 7 से इंटू कर लो। 7 से इंटू करो कितना हो जाएगा 7 × 28। ठीक है, 7 4 जा 28, बचा कितना 2 बचा, 7 8 जा कितना हो जाता है 56, 56 2 कितना हो जाएगा 58। अब ये आ गया 7 से इंटू हो गया तो आप इस 11। ठीक है, तो मैंने 7 से इंटू कर लिया पहले, फिर उसके बाद 11 से इंटू करूँगा। अब 11 से इंटू करना तो ईजी है, 0 को तो यहीं लिख लेने दो। अब इनको इस लिखो, 8 यहाँ लिखो, लास्ट मैंने डिजिट मैंने 0 को एज इट इज उठा लिया। ठीक है, 10 का मल्टीपल है तो उसके बाद लास्ट डिजिट क्या है हमारा 8 है, 8 को मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है, उसके बाद 8 + 8 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और प्लस में कैरी 1। ठीक है, उसके बाद 8 + 5 कितना होता है 8,
13 होता है, 13 में +1 कितना हो गया आपका 8 + 5 13, 13 +1 कितना हो गया आपका 14 हो गया, 14 हो गया। तो प्लस आपको किसके ऊपर कैरी लेना है, +5 के ऊपर, ठीक है। +5 के ऊपर 1 कैरी हो जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया। तो इस तरीके से आपको सोचना है। आपको ये भी ध्यान रखना है, पहले मैंने क्या लिया 8 लिया, ठीक है। उसके बाद क्या किया 8 + 8 कितना 16 हुआ, 16 का +1 कैरी, ठीक है, कैरी। फिर 8 5 13, 13 का कितना +1 ऐड किया तो कितना 14 हो गया, 14 का +1 कैरी, ठीक है। तो आपको लास्ट डिजिट जो भी आएगा, ये जैसे यहाँ पे जो आ रहा है नंबर, ठीक है, तो उसमें जो भी कैरी बचेगा उसको ऐड करके लिखना है, ठीक है। कितना हो गया 64680, ठीक है। तो चाहे आप नॉर्मली मल्टीपल कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया आपको, तो क्या लिख सकते हो आप, यहाँ लिखता हूँ मैं, जैसे मैंने क्या बताया 485880 इंटू में 10 + 1, ठीक है। कितना हो जाएगा 58800, ठीक है। 1 करोगे तो 5880, कितना 0 8 8 2 16, 8 8 16 ये कैरी, 8 5 13 14 की ये कैरी, और यहाँ 6, तो कितना आ गया 64680, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको बस दिख जाए कि 11 का मल्टीपल है तो आप इजिली कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। अब आपको पता है 11 का मल्टीपल याद होना चाहिए, बस आपको दिखना चाहिए कि ये 11 का मल्टीपल। अब जैसे ये पता है कि आपको 11 × 11 है, ठीक है। ये क्या है आपका 11 × 3 है। तो आप पहले क्या करो 11 × 11 एक बार 11 से इंटू करो, 11 से इंटू करो कितना हो जाएगा 1 को एज इट इज उठा रो, ठीक है। 1 + 2 कितना हो गया आपका 3 हो गया, 2 + 3 कितना हो गया आपका 5 हो गया। मैं इसको अच्छे से नहीं लगा, 1 हो गया, फिर 3 हो गया, और ये 5 हो गया, ठीक है। और 3 और 2 5 और 5 3 8 8, और लास्ट का नंबर इसको उतारना है। 58531 एक बार इंटू करना है, फिर एक बार और इंटू करोगे क्योंकि 2 बार 11 है, ठीक है। तो फिर इंटू करो, तो लास्ट डिजिट एज इट इज उठाना है, तो 1 आ गया, फिर 1 + 3 कितना हो गया आपका 4 हो गया, 3 + 5 कितना हो गया आपका 8 हो गया, 5 + 8 कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। 13 का एक कैरी, फिर 8 5 कितना 13 हो गया, 8 5 13 हो गया, 13 +1 कैरी था तो कितना हो गया 14 हो गया, तो 14 का +1 कैरी तो कितना जाएगा 6, कितना हो गया 643841, ठीक है। समझ में। उसी तरह से इसको भी सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा, पहले 3 से आप इंटू कर लो इसको, कितना होगा 3 2 6 और 5 3 15, तो कितना हो गया ये 1560। अब इंटू करो किससे 11 से, 11 कैसे इंटू करोगे तो 0 एज इट इज उतार लो, ठीक। 0 + 6 कितना करोगे 6 आ जाएगा, ठीक है। 6 + 5 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, प्लस में 1, ठीक है। 5 + 1 कितना होगा 6 होगा, प्लस में 1 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, और 1 लास्ट में बचा तो उसको एज इट इज उतारोगे, ठीक है। समझ में आया। तो आपको ये नहीं पूछना कि जो भी कैरी आने के बाद इसको भी ध्यान रखना है कि आपको लास्ट डिजिट में ऐड करके, या कैरी नहीं आ रहा तो उसको उतारना है, ठीक है। कितना आ गया 17160, ठीक है। तो बस इसको ऐड कर लो। ऐड करने के लिए ये नहीं कि आप इसके नीचे लिख रहे हो, आप डायरेक्ट ऐड करना सीखो। 1 + 0 कितना हो जाएगा आपका 0, सॉरी 0 लिख रहा हूँ, 1 आ जाएगा, ठीक है। 4 + 6 कितना हो जाएगा 4 और 6 कितना हो जाएगा आपका 6 4 10। आपको एडिशन भी अच्छे से करना आना चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपके हैंड फ्री होंगे, ठीक है। एग्जाम में जब आप बैठोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे, तो कितना होगा 6 4 कितना होगा 10 हो गया, कैरी 1 8 1 कितना 9 हो गया, और फिर 0 हो जाएगा, ठीक है। +2 को हो जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा, फिर कैरी 1 तो कितना होगा 4 हो गया, और ये 1 कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। तो इसके बाद 7 4 11, ठीक है। ये 4 और +7 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, और कैरी 1 तो 6 6 7, और ये कितना हो जाएगा 1 8, तो कितना आ गया आपका आंसर 81,000, सॉरी 8,15,001, है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है अगर आपको 11 का मल्टीपल दिखता है, ठीक है। आइए और प्रैक्टिस करते हैं। अब आपको देखना चाहिए कि किसका मल्टीपल है, 11 का मल्टीपल है 12 × 11, ठीक है, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, यहाँ से 11 × 6, यहाँ से 11 × 2, और यहाँ पे ये किसका है आपको बताओ 13 × 11, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, पहले मैं 12 से इंटू कर लूँगा, तो 12 चौका 48, और बच्चा कैरी 1, 12 चौका 48 +4 कैरी, 12 6 72, 12 6 कितना हो जाएगा 72, 72 +4 कितना हो जाएगा आपका 76, ठीक है। तो कितना हो गया 7 6 8 आ गया। अब 11 से इंटू करो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया 8 को एज इट इज उतारो, और 8 + 6 कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, कैरी 1 आएगा, 7 6 13 +1 14 हो जाएगा। अब जो बचा 14 बचा ना, मतलब 4 को उतारा 1 कैरी, तो 7 लास्ट डिजिट को भूला नहीं है, 7 + 1 कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया आंसर 8448, ठीक है। अब इसको इंटू करो, या तो आप 6 से पहले डायरेक्ट इंटू कर लो, तो 6 दूनी 12 एक कैरी 6 दूनी 12, ठीक है, तो 13 हो गया। अब इंटू यहाँ पे क्या 11 बचा, मैंने 11 × 6 से डायरेक्ट इंटू कर दिया 22 को, ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करो 2, और ये कितना हो जाएगा आपका 2 हो गया, 3 2 5 हो गया, है ना। और ये कितना हो जाएगा 3 2 5 हो गया, 3 1 कितना हो गया 4 हो गया, और ये 1 कितना हो गया आपका 1452,
कितना आ गया आपका आंसर 1452। यहाँ प्लस लगा लेना। अब उसी तरह से इसको इंटू करो, तो आप 13 से इंटू कर लो पहले, तो 0 13 6 78, ठीक है। 13 6 कितना होता है 78 होता है, 8 प्लस में कैरी आपका 7 और 13 39 है ना, 13 39 और 7 कितना हो जाएगा आपका 46। अब इससे 11 से इंटू कर दो, कितना 0 हो जाएगा, फिर ये कितना हो जाएगा आपका 0 + 8 कितना होगा 8 हो जाएगा, फिर 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 का कैरी 1, ठीक है। 6 + 4 करोगे कितना आएगा 10 आएगा, प्लस में 1 कैरी है तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। फिर आपको 4 को भूलना नहीं है, 4 + 1 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। तो बस अब इनको ऐड करते चलो, तो लास्ट यूनिट डिजिट से आपको मैच करके ऐड करते जाना, तो कितना हो जाएगा 8 + 2 2 + 0 कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, है ना। कैरी 1 4 1 5 5 ये 10 हो गया और ये कितना हो गया 18 हो गया, तो 18 फिर कैरी आ जाएगा +1 4 1 5 और ये कितना 4 9 हो गया और ये कितना 4 9 4 13 हो गया, तो ये कितना हो गया 13 हो गया, 13 का तो यहाँ और कैरी 1, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 8, ये 9 हो गया, 9 1 10 हो गया और 10 10 और 1 कितना हो गया 10 और 1 कितना 11 11, ठीक है। फिर कैरी यहाँ तो कुछ है नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, ये भी हो गया, बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे कैरी, तो ये कितना हो जाएगा 6, आपको ऐड करने पे कितना आ गया आपका 61,380, ठीक है। इस तरीके से आपको 11 का मल्टीपल कितना भी बड़ा मल्टीपल दिख जाए तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको नोटिस करना है कि 11 का मल्टीपल है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। उसको ब्रेक करके पहले जो नंबर है उससे इंटू कर लो, फिर उसके बाद 11 से तो ईजी है आपको इंटू करना, ठीक है। अब इस नंबर को करो, आप खुद करिए, चलिए लास्ट में बताता हूँ। 11 × 2 ले सकता हूँ, पहले 2 से आप इंटू कर दो, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 और ये 2 से इंटू कर रहा हूँ, ये 2 इसके साथ इंटू कर रहा हूँ, फिर 11 से इंटू करूँगा, तो 4 2 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 एक कैरी, 4 2 ज़ा 8 9 हो गया, 5 2 10 है ना, 5 2 ज़ा 10 और कैरी 1, ठीक है। 2 2 4 1 5, ठीक है, 2 1 2 ये आ गया, ठीक है। कितना आ गया आपका 2509264 ठीक है, इंटू में आप 11 से करो। अब 11 का मैंने बताया कि लास्ट नंबर एज इट इज उतारो आप, तो उसके बाद ऐड करते जाओ आगे वाले नंबर से। 8 4 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, तो 12 का 2 यहाँ कैरी 1, ठीक है। 4 8 का हो गया और 4 6 कितना हो गया 10 हो गया, प्लस में 1 कितना 11 हो जाएगा, तो फिर यहाँ कैरी 1। 6 2 कितना 8 हो रहा था, प्लस में कैरी वाला वो नंबर लोगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर 9 2 11 11 का यहाँ 1 लिखो, फिर 9 0 कितना हो, फिर यहाँ कैरी उतारना पड़ेगा, ठीक है। 9 0 कितना हो जाएगा आपका 9 होगा, प्लस में 1 कैरी तो कितना होगा 10 होगा। फिर कैरी यहाँ उठा रहा 0 + 5 कितना हो जाएगा आपका 5 होगा, प्लस में कैरी 1 तक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उस तरह से 5 और 2 का ऐड करो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। और फिर लास्ट में नंबर क्या बचा हमारा 2, तो यहाँ 2 उतारोगे, कैरी तो कुछ था नहीं है ना, 5 2 कितना 7 होता है ना, तो यहाँ 2 था तो हमने एज इट इज 2 को उतार लिया, तो हमारा लास्ट में जो आंसर आएगा कितना आएगा 276019128, ठीक है। तो कितना भी बड़ा नंबर हो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो इसको, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ आपको उसको करना है सॉल्व और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बताना है, ठीक है। जैसे मैं रैंडम एक नंबर देता हूँ 3 9 7 9 8 5 187, पहला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। जो भी मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करना है, तो कमेंट सेक्शन में इसके आंसर बताना है, ठीक है। अब 143 2 में 176 110 11 154 2 में आपका 130 336 प्लस में 121 151, ठीक है। आपको ये तीनों क्वेश्चन को करना है सॉल्व पे, और इसका कमेंट में इसका आंसर बताना है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ डाउट आया हो है ना, कुछ डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हो है ना, मैं आपको फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो इसको आप बार बार जितनी बार प्रैक्टिस करोगे इतना ज़्यादा आपको यूज टू हो जाओगे 11 के मल्टीपल से, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि किसी ट्रिक्स में आपको किसी डाउट आ रहा है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, आप उस ट्रिक्स को आपको बताने की जरूर कोशिश करूँगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।